सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले वो खबरें जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक है आपसे। आप हमसे इंस्टाग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार। डॉक्टर फरीदा अल हुस्न जो प्रवक्ता हैं यूएई हेल्थ मिनिस्ट्री की, उन्होंने सोशल मीडिया पे फैल रही उस खबर को सिरे से खारिज किया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस एक तरह के बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि सारी रिसर्च के मुताबिक यह महामारी SARS-CoV-2 जो कि एक तरह का वायरस है कोरोना फैमिली का, उससे उत्पत्ति इसकी होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पे फैली इस खबर का भी खंडन किया है जिसमें यह कहा गया है कि एस्पिरिन मेडिसिन से इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा इससे भी बेहतर काफी सारे ड्रग्स यानी कि दवाइयां हैं जो कि इसके इलाज में माकूल हेल्प कर सकती है। एक भारतीय ट्रेडिंग कंपनी द्वारा ठगी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। रॉयल लक ट्रेडिंग के मालिक 36 वर्षीय योगेश अशोक यराइवा 40 से भी ज्यादा ट्रेडिंग कंपनीज को करोड़ों दिरहाम का चूना लगा के हो चुके हैं रफूचक्कर। 11 मई की अबुधाबी हैदराबाद की रिपैट्रिएशन फ्लाइट से अब इंडियन कॉन्सुलेट पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इनको इस फ्लाइट पे टिकट कैसे दी गई, क्योंकि प्राथमिकता देनी चाहिए थी इन सारी रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स पे जरूरतमंद लोगों को। हालांकि इन महाशय का क्वारंटाइन भले ही 25 माह को भारत में खत्म हो गया, लेकिन 40 से भी ज्यादा इन पीड़ित कंपनीज के ऊपर दुख के बादल पता नहीं कब छटेंगे। रॉयल लक ट्रेडिंग ने करोड़ों रुपए का सामान खरीदा, पोस्ट डेटेड चेक से किया भुगतान, और जब चेक एक के बाद एक बाउंस होने लगे तब लोगों की नींद खुली। लेकिन तब तक कंपनी अपने दफ्तर पे ताला लगा के बिजनेस बे में सारा माल सस्ते में निपटा के हो चुके थे रफू चक्कर। अब इन सारी ट्रेडिंग कंपनीज के मालिक पुलिस के और इंडियन कॉन्सुलेट के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अथॉरिटी से हेल्प की गुहार लगा रहे हैं। आज वंदे भारत मिशन के तहत 8 फ्लाइटों ने उड़ान भरी दुबई से भारत के लिए, जिसमें 1385 पैसेंजर्स और कुछ लोगों के पार्थिव शरीर शामिल थे। जिन शहरों के लिए उड़ान भरी गई वो थे दुबई से दिल्ली 2 फ्लाइट थी, कोच्चि, लखनऊ, कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद के लिए। ये अब तक का सिंगल किसी दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है 1385 यात्रियों का जिसने उड़ान भरी भारत के लिए। इंडियन कॉन्सुलेट ने साफ तौर से रिक्वेस्ट की कि जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं भारत की उड़ानों के लिए, उनको भेजना होगा ईमेल cons2.dubai@mea.gov.in और इसमें अपना पासपोर्ट नंबर और आपका गंतव्य स्थानीय यानी डेस्टिनेशन का एयरपोर्ट आपको भरना जरूरी है। इंडियन कॉन्सुलेट ने यह भी दरखास्त करी है कि कृपया एक से ज्यादा ईमेल ना भेजें जिससे कंफ्यूजन और क्रिएट ना हो। आज हैदराबाद की फ्लाइट में 100 से भी ज्यादा वर्कर्स को भेजा गया, जिसमें 48 से भी ज्यादा वर्कर्स की टिकट का बीड़ा उठाया बाप्स हिंदू मंदिर ने। इसके लिए सारे श्रमिक भाइयों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज लखनऊ की फ्लाइट में उड़ान भरी श्री मोहम्मद गुफरान ने, जो कि 3 महीने से अटके हुए थे दुबई में विजिट वीजा पे। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, मैं रहने वाला मऊ ज़िला घोसी का हूँ। और जो है कि मैं दुबई आया था विजिट वीजे पे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एयरपोर्ट पे एजेंट लेने ही नहीं आया, तो यहाँ पे मैं 3 महीने से फंसा हुआ था। और जो है कि 3 महीने जब गुजर गए तो बहुत मैंने हाथ पैर मारे कि कहीं से मैं इंडिया बस पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं एयरपोर्ट पे आया तो नीरज वर्मा सर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरी मदद की और बोले कि जो है कि ऑनलाइन फार्म भरना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि सिम भी नहीं था मेरे पास दुबई का। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और इंडियन कॉन्सुलेट में भी मदद की। और आज मैं घर जा रहा हूँ 30 तारीख को, जो है कि इंडियन कॉन्सुलेट में मुझे तकरीबन 4 दिन ही लगे। 4 दिन में पूरे टिकट उकट सब मिल गए। थैंक यू इंडियन कॉन्सुलेट। पिछले 24 घंटों में यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने जारी किए नए आंकड़े, जिसके तहत 726 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 33,896 यानी 33,896।
449 नई रिकवरीज देखी गई 449 849 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के अब तक टोटल रिकवरीज हो गई है 17,546 यानी 17,546। 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है अब तक 262 यानी 262। और अब तक एक्टिव केसेस हैं 15,813 यानी 15,813। टोटल 42,000 नए टेस्ट भी किए गए पिछले 24 घंटों में। अबू धाबी अमीरात अब इशू करने लग गया है स्पेशल इकोनॉमिक लाइसेंस किसानों के लिए, जिससे किसान अपना माल बेच सकेंगे सीधे बाजारों में, रिटेल दुकानों और हाइपर मार्केट सुपरमार्केट्स को। यह अनाउंस किया श्री सईद अल बहरी सलेम अल अमीरी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के। उन्होंने कहा इस स्पेशल लाइसेंस से लोकल किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। अबू धाबी जो कि यूएई का सबसे बड़ा अमीरात है, तकरीबन 87% अगर हम लैंड के क्षेत्रफल की बात करें तो वो अबू धाबी को बिलोंग करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि की अगर हम बात करें यूएई में तो वो है अबू धाबी में। इसीलिए सरकार प्रतिबद्ध है लोकल किसानों को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए। इसलिए सरकार हर तरीके से सपोर्ट करना चाहती है किसानों को, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात हो, चाहे वो किसानों को ट्रेनिंग मुहैया कराने की बात हो, चाहे वो लोकल बाजार खोले जाएं लोकल किसानों के उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए। इसी प्रोग्राम के तहत ADAFSA अपने 27 सेंटर्स माध्यम से अलग अलग ट्रेनिंग और जागरूक करता रहता है लोकल किसानों को। आज यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको दिन है, यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस। इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने काफी सारे ऑनलाइन कैंपेन की भी शुरुआत करी है, जहां पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है धूम्रपान के चलते कोरोना महामारी के बढ़ते रिस्क के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने लोगों को सचेत किया है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपका कोरोना संक्रमित होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उधर भारत ने 1 जून से लॉकडाउन को रिलैक्स करने का फैसला किया है। इसका अनाउंसमेंट करते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत चरणों में संक्रमित जोन के बाहर ढील दी जाएगी आर्थिक तेजी लाने के लिए। ये गाइडलाइंस लागू होगी 1 जून से लेकर 30 जून तक। 13 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है दुबई के ब्रांड न्यू शॉपिंग मॉल दुबई हिल मॉल से जोड़ने के लिए। ये अनाउंस किया दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने। इन पुलों की कुल लंबाई है तकरीबन 3.7 किलोमीटर और ये हैंडल करेंगे 23,500 गाड़ियों का ट्रैफिक प्रति घंटे। शारजा RTA ने अनाउंस किया है 50% डिस्काउंट इलीगल कार लिफ्ट पर जारी किए गए जुर्मानों के ऊपर। ये अनाउंस किया श्री राशिद अल नोईमी, जो कि डायरेक्टर है शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के। प्राइवेट गाड़ियों में कार लिफ्ट का संचालन करना एक कानूनन जुर्म है और पहली बार उल्लंघन करने पर इसका फाइन है 5,000 दिरहम और दूसरी बार उल्लंघन करने पर लगाया जाता है 10,000 दिरहम का जुर्माना। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं और पास में लगी हुई घंटी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले पहुंचे आप तक सारे नोटिफिकेशन यूएई के तमाम समाचार और खबरों के लिए। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मां सलामा, सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।